नमस्कार विद्यार्थियों, साथियों। आज हम वेंडर ऑफ द स्वीट्स के टेक्स्ट का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन भैया देयर इज नो शॉर्टकट फॉर एनी सक्सेशन, एनी सक्सेस। और कोई हो तो मुझे भी बताना भाई, 5 मिनट 10 मिनट में हम पढ़ करके कुछ अचीव कर पाते हो तो। लंबा वीडियो है, पढ़ना है तो देखना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन स्किप। शुरू करते हैं हम थर्ड चैप्टर। माली सेड वन मॉर्निंग। मैं रिकेप करूंगा। माली कौन है? जगन का बेटा है। जगन कौन है? वेंडर ऑफ द स्वीट्स है, मिठाई वाला है। माली सेड वन मॉर्निंग। माली एक सुबह कहता है कि आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक विचार है। जगन फेल्ड स्लाइटली नर्वस एंड आस्क्ड। जगन क्या हुआ? अचानक उसने अपने आप को नर्वस महसूस किया और बोला कि क्या बात है? व्हाट मे इट बी? ये क्या हो सकता है? द बॉय paused while swallowing his breakfast. I can't study anymore. बेटा था जो क्या कर रहा था? नाश्ता कर रहा था, और नाश्ते करते हुए बोला कि आई कांट स्टडी एनी मोर। अब मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, अब मैं और नहीं पढ़ सकता। द फादर वॉज अगास्ट। फादर क्या हुआ? बक्का बक्का रह गया बेचारा। एनी वन बीन ड्यूड टू यू इन द कॉलेज? फादर पूछता है। फादर कौन? जगन। जगन पूछता है कि कॉलेज में तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ, कोई गलत व्यवहार हुआ? तो सेड द बॉय, लड़का कहता है कि लेट देम ट्राई, करके तो देखे कोई मेरे साथ गलत व्यवहार। किसी की हिम्मत है क्या मेरे साथ गलत व्यवहार करने की? ये तो कोई वो नहीं है पिताजी। लेट देम ट्राई, सेड द बॉय। टेल मी व्हाट इज हैपेंड? जगन पूछता, बताओ क्या बात हुई? नथिंग, बोले कोई बात नहीं है। सेड द बॉय, आई डू नॉट फाइंड इन इंटरेस्टिंग, दैट इज ऑल, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। एंड ही वेंट ऑन मंचिंग हिज फूड विथ हिज आईज डाउन, और अपनी आंखें नीचे करके वो अपने भोजन को चबाता गया। जगन हैड नेवर सीन हिम सो सीरियस। जगन ने उसको पहले कभी भी इतना सीरियस नहीं देखा था। द बॉय सीम्ड टू हैव सडनली ग्रोन अप। अचानक उसको लगा कि उसका बेटा अब बड़ा हो चुका है। ही हैड नेवर स्पोकन टू हिज फादर इन दिस टोन बिफोर। वो अपने पिता के सामने ऐसी आवाज में पहले कभी नहीं बोला था। जगन मियरली रिपीटेड। जगन केवल इस बात को वापस रिपीट किया कि इफ इट इज समथिंग आई कैन डू टेल मी, यदि कुछ हो तो मुझे बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ। आई डोंट वांट टू स्टडी, दैट इज ऑल, रिपीटेड द बॉय। लड़का बोला कि मुझे पढ़ना नहीं है बस, दैट इज ऑल, ये है सीधी सी बात। द मॉर्निंग सन केम थ्रू ए ग्लास टाइल। उस सुबह जो सूर्य की किरण थी ना, वो एक ग्लास टाइल से, मतलब खिड़की से आई थी। एंड टच्ड अप विथ रेडियंस ए लिटिल हीप ऑफ उपमा। उपमा बनाया था, सूजी का उपमा बनता है ना, उसकी किरण उपमा के ऊपर पड़ रही थी। वो जो प्लेट थी ना, किसके हाथ में थी? जगन की में। ए पीस ऑफ ग्रीन चिली, हरी मिर्ची के कुछ टुकड़े। एंड सम ग्लोब्यूल्स ऑफ द ऑयल, और ऑयल में उसको क्या बोलते हैं, फ्राई करके उपमा बनता है, तो ऑयल की दो थोड़ी बहुत बूंदें थी। मेड द स्टफ स्पार्कल, कैचिंग जगन्स आई इंटेंस इंसिस्टेंटली फॉर ए मोमेंट। और उस जो सूरज की किरण थी ना, उससे वो मिर्ची के टुकड़े और कुछ तेल चमक रहा था। जगन की आंखें उसकी प्लेट पर पड़ी। मेकिंग हिम वंडर, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। इफ ही हैड मेड सम स्ट्रेंज एडिबल जैम सेट फॉर हिज सन रादर देन मियरली फ्राइंग सेमोलिना एंड स्पाइस, कि है ना, आज मैंने ऐसा क्या पका दिया, है ना, सूजी के अलावा तो कुछ नहीं पकाया ना कि इसका दिमाग उल्टा हो गया हो, और समथिंग इट, और कुछ अलग। सेकिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ दिस फैंटेसी, इस कल्पना से अपने आप को बाहर निकालते हुए ही सेड, वो बोला, कौन? जगन बोला, ऑल राइट, ठीक है, आई विल कम टू योर कॉलेज एंड स्पीक टू दोज पीपल, मैं आता हूँ तुम्हारी कॉलेज में और उन लोगों से बात करता हूँ। द बॉय लुक्ड अप एंग्रीली, बच्चा बड़े गुस्से के साथ उसने नजरें उठाई। इन हिज एनेक्सिएटी टू कम्युनिकेट ए न्यू आइडिया टू हिज फादर, है ना, ही हैड बिकम ब्रस्क एंड अग्रेसिव, हिज फेस वाज फ्लस्ड, है ना, एनेक्सिएटी टू कम्युनिकेट ए न्यू आइडिया टू हिज फादर, वो बड़ा एनेक्सियस था इस बात को अपने पिता से करने के लिए, और उसका चेहरा एकदम से मतलब अग्रेसिव हो गया, फ्लस्ड हो गया। सो अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी ही, अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड द बॉय शोइंग सच अ टेम्पर, आज सुबह सुबह बच्चे का इस प्रकार का स्वभाव, इस प्रकार का उसका मतलब गुस्से में आना। जगन रिफ्लेक्टेड एज इफ टेम्पर हैड एन अप्रूव्ड टाइम टेबल, जगन ने सोचा कि यदि
टाइम टेबल होता है किसका? टेम्परेचर का भी। भाई गुस्सा आदमी को कब आए उसका भी कोई टाइम टेबल होता है, सुबह सुबह नहीं। ऑल राइट, गेट ऑन विथ योर ईटिंग, ठीक है खाओ बोले। वी विल टॉक ऑफ दीज थिंग लेटर, हम इन चीजों पे बाद में बात करेंगे। ही मम्बल्ड व्हेन ही शुड हैव सेड, वो बड़बड़ाया जबकि उसको ये कहना चाहिए था उसके बाप को कि स्वेलो योर फूड एंड रन ऑफ योर क्लास, कि अपना भोजन करो और अपनी क्लास में जाओ, सीधे क्लास का रास्ता नापो, बट उसने ये नहीं कहा। ही वॉज ए कॉर्डली फादर, क्योंकि वो एक बड़ा ही डरा हुआ पिता था। एंड फेल्ट अफ्रेड टू मेंशन क्लास और कॉलेज, और उसने मना कर दिया ना कि मुझे पढ़ना नहीं है, तो उसने अब क्लास और कॉलेज का नाम मेंशन करने में भी उसको डर लग रहा था। द बॉय माइट स्क्रीम एट द मेंशन ऑफ द कॉलेज और किक अवे हिज ब्रेकफास्ट, उसको लग रहा था कि हो सकता है कि बच्चा चिल्लाने लग जाए क्लास का और ये कॉलेज का नाम लेते ही, या हो सकता है कि ब्रेकफास्ट की प्लेट को ही फेंक दे। जगन हैड एन जगन हैड एन ऑलमोस्ट मैटरनल ओबेशन अबाउट द बॉयज फीडिंग। देखो जगन ने क्या किया था, करीब करीब मैटरनल यानी माँ होती है, माँ की तरह उसके ऊपर ओबेशन रखा था, अपना अधिकार रखा था, और इसी प्रकार अपने बच्चे को बॉयज को फीड किया था, पालन पोषण किया था। एट होम ही स्पेंट ऑल हिज टाइम कुकिंग फॉर हिज सन, घर पे जब भी रहता वो तो अपने बेटे के लिए भोजन पकाता। इट हैड स्टार्टेड व्हेन हिज वाइफ हैड हर फर्स्ट अटैक ऑफ ब्रेन फीवर, और ये तब से शुरू हो गया था जब उसकी पत्नी के पहले ब्रेन फीवर का अटैक हुआ था। एंड टेकन टू द हॉस्पिटल, और उसको कहाँ लेके गए थे? हॉस्पिटल में। व्हेन ही वाज ओल्ड इनफ टू नोटिस थिंग, तब जगन इतना बड़ा हो चुका था कि वो सब चीजें देखता था। माली हैड आस्क्ड, माली ने पूछा फादर व्हाई डोंट यू एंगेज ए कुक, कि आप एक रसोईया क्यों नहीं रख लेते? आई डोंट बिलीव इन एंगेजिंग एनी कुक, है ना। तो माली का पिता कहता है जगन कि मैं नहीं विश्वास करता एक कुक रखने में, एक रसोईया रखने में। बोले व्हाई नॉट, क्यों नहीं? तो वो जगन कहता है कि डू वी इंगेज अ सर्वेंट टू डू द ब्रीदिंग फॉर अस, क्या हम सांसें लेने के लिए भी कोई नौकर रखते हैं? फूड इज सिमिलर, बोले भोजन भी वो की वो बात है, भोजन के साथ भी वो की बात है। ओ फादर फादर द बॉय क्राइड, ओ पिताजी पिताजी, बच्चा चिल्लाया। डोंट यू इंगेज कुक इन योर स्वीट मीट शॉप, कि तुम तुम्हारी हलवाई की दुकान पे भी तो रखते हो ना हलवाई, खूब सारे तुम्हारी मिठाई की दुकान पे भी तो हलवाई रखते हो। तो जगन कहता ओ दैट इज डिफरेंट, वो अलग चीज है बेटा। इट इज लाइक अ फैक्ट्री, वो दुकान है ना मेरी फैक्ट्री की तरह है। दे आर स्पेशलिस्ट, वो मिठाइयां बनाने वाले क्या है? विशेषज्ञ है, टेक्नीशियन है, तकनीशियन है। सेड जगन गिविंग फुल रेन टू हिज इमेजिनेशन, अपनी कल्पनाओं को पूरी मतलब उड़ान देते हुए जगन ने कहा। द बॉय फेल्ड टू ग्रेस्प द डिस्टिंक्शन एंड क्राइड डेस्परेटली, बच्चा है ना, बच्चा असफल रहा उसकी इन फिलोसफी को, उसके इन डिस्टिंक्शन जो उसने बताया ना घर और दुकान के बारे में, ये जो विभिन्नता है उसको कैचअप करने में वो फैल रहा नहीं, उसको समझ में आई क्या कहना चाह रहा है। और उसने कहा कि आई डोंट वांट यू टू कुक फॉर मी हियर आफ्टर, मैं आज के बाद में मैं नहीं चाहता कि आप मेरे लिए भोजन पकाएं। वी हैव अवर कॉलेज कैंटीन, हमारे पास हमारी कॉलेज की कैंटीन है। आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ। ही हैड स्टक टू इट रिलैक्सिंग हिज रेजुलेशन, उसने इस बात के ऊपर रेजुलेट किया मतलब दृढ़ निश्चय किया। ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेक्टिंग द ब्रेकफास्ट मेड बाई जगन, कि मैं केवल और केवल आपके द्वारा सुबह सुबह का बनाया हुआ नाश्ता एक्सेप्ट करूंगा। द प्रैक्टिस हैड कंटिन्यूड, और ये प्रथा चल पड़ी, ये आदत चल पड़ी। पर्टिकुलरली जगन पर्टिकुलरली आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ, और विशेष तौर से तब से जब जगन की पत्नी की मृत्यु के बाद, माली की मृत्यु, माँ की मृत्यु के बाद। जगन बिकेम ओबेस्ड with his son's diet and brooded over the question night and day, मतलब जगन क्या है, हमेशा चिंतित रहता अपने बच्चे के खाने पे, और हमेशा इसी चीज को सोचता रहता, इसी प्रश्न के ऊपर दिन और रात यही सोचता रहता कि उसने क्या खाया होगा, कैसे खाया होगा। एट नाइट बिफोर रिटायरिंग, रात को घर आने से पहले, ही हेल्ड ए लॉन्ग कॉन्फ्रेंस, सॉरी सोने से पहले एक लंबी चौड़ी फहरिस्त होती थी बातों की, किसके? माली के और जगन के बीच में, विथ हिज सन, अपने बेटे के साथ। ऑन नॉट ओनली व्हाट ही हैड ईटन ड्यूरिंग द डे, इसी के ऊपर नहीं चर्चा होती थी कि उसने आज दिन में क्या खाया, बट व्हाट ही वुड प्रीफर टू ईट नेक्स्ट डे, लेकिन जगन माली से पूछता था कि वो कल क्या खाएगा। द सन कॉर्नर्ड एट दिस आवर आंसर्ड इन हिज यूजुअल मैनर, बच्चा क्या करता, इसी समय अपने आप को अलग कर रहा था, वो एज यूजुअल एक विशेष मैनर में, एक विशेष तरीके से उसको उत्तर देता। हाफ सिलेबल, आधे सिलेबल, मतलब आधे से हाँ ना में उत्तर देता। एंड क्लिप्ड सेंटेंस, और
पूरे वाक्य को बोलने के बजाय आधा वाक्य बोलता, क्योंकि जैसे ये बोलना है ना कि हाँ मैंने आज खाना खा लिया है, उसको इतना ही बोलता हाँ। And the day would conclude with Jagan's exposition of his usual theories of nutrition। और इस प्रकार दिन का अंत होता कि जगन क्या करता, अपनी कुछ न्यूट्रिशन की थ्योरीज बताता, जगन की प्राकृतिक चिकित्सा वगैरह की। हाफ वे थ्रू विच माली वुड टर्न अवे एंड बोल्ट द डोर ऑफ हिज रूम। और बीच में से ही क्या होता, माली उठ के चला जाता, अपने दरवाजे को बंद कर लेता। लिविंग जगन विथ हिज अनफिनिश्ड सेंटेंस। और जगन को क्या छोड़ देता, उसके अनफिनिश्ड वाक्यों के साथ ही छोड़ के वहां से आ जाता। ही वुड स्पेंड ए फ्यू मोमेंट्स स्टारिंग एट द डोर। जगन क्या करता, कुछ देर तो दरवाजे की तरफ घूरता। एंड देन राइज एंड अनरोल हिज मैट। और उसके बाद में खड़ा होता, अपनी चटाई को खोलता। कि कहाँ खोलता, एक बरामदे में, इन द सेकेंड ब्लॉक, घर के सेकेंड ब्लॉक में जो बरामदा था उसमें खोलता, सो जाता। फॉल एस्लीप बिफोर द गोंग एट द तालुका ऑफिस साउंडेड 9। तालुका ऑफिस की घड़ी रात को 9 बजे की घंटी, 9 बजे की जो आवाज आती ना, उससे पहले ही सो जाता था। नाउ ही फेल्ट डेस्परेट टू नो व्हाट हिज सन वुड डू इफ ही लेफ्ट द कॉलेज, है ना। अब वो ये सोचने लगा, नाउ ही फेल्ट डेस्परेट, अब उसको बड़ी निराशा हुई, किसको, जगन को। टू नो, वो ये जानना चाहता था, व्हाट हिज सन वुड डू इफ ही लेफ्ट द कॉलेज, कि उसका बेटा यदि कॉलेज छोड़ देगा तो क्या करेगा। और रादर द कॉलेज कैंटीन, सबसे ज्यादा समस्या उसको कॉलेज की नहीं, कॉलेज की कैंटीन की थी कि खाएगा क्या, वो कहाँ से खाएगा, क्योंकि कॉलेज की कैंटीन में खा लेता था ना वो। ही आस्क्ड इडियोटिकली, उसने बड़ी मूर्खतापूर्वक पूछा कि वेयर विल यू ईट, कि तुम खाओगे कहाँ, कॉलेज छोड़ दोगे तो। हिज सन स्माइल्ड, उसका बेटा मुस्कुराया, ग्रिमली एंड रिप्लाइड, है ना। और उसने उत्तर दिया, व्हाई डू यू बोदर, तुम क्यों चिंता करते हो, व्हेन यू कीप सेइंग, क्योंकि तुम तो ये कहा करते हो कि वन नीड नॉट ईट, एक आदमी को खाने की आवश्यकता ही नहीं है। ही पुट ऑन हिज येलो शर्ट, उसने अपनी पीली शर्ट पहनी। पिक्ड अप हिज बाइसिकल, उसने अपनी बाइसिकल उठाई। एंड वॉच ऑफ, और वहां से निकल गया। जगन हैड टू बोटल अप हिज कंफ्यूजन, जगन क्या करना चाहता था, बोटल अप, खोलना चाहता था अपने सारे कंफ्यूजन, जितने भी मन दिमाग में उसके कंफ्यूजन थे ना, वो सब निकालना चाहता था। अंटिल द अराइवल ऑफ हिज कजन इन द इवनिंग, जब तक कि शाम को उसका वो भतीजा, वो जो कजन था ना, वो गांव वाला, वो नहीं आ जाए। कम हियर, आओ आओ, ही क्राइड द मोमेंट ही साइटेड हिम, जैसे उसने देखा उसने कहा जल्दी आओ आओ आओ। मच टू द bewilderment of the cousin who wanted first of all to go through the try द स्वीट्स एज दे केम आउट ऑफ द फ्राइंग पैन, है ना। तो मच टू द बिविल्डरमेंट ऑफ द कजन, है ना, कजन के किन करते हुए भी मूड स्थिति को, हु वांटेड टू फर्स्ट, वो ये चाहता था, कजन जो आता था ना, वो सीधा पहले कहा जाता था मिठाइयाँ को खाने के लिए। केम टू द फ्राइंग पैन में जो मिठाइयाँ बन रही थी। ही फ्लोरिस्ड हिज आर्म्स एज इफ टू से योर पेनल्टीज कैन वेट, उसने अपने हाथ से उसको कहा कि रुक यार, तेरी बकवास को बाद में सुनेंगे। एंड पास डोर, और चला गया। जगन सा हिम डिसअपियर इनटू द किचन, जगन ने उसको कहाँ जाते हुए देखा, किचन में जाते हुए देखा, विद रेजिग्नेशन के साथ, उसकी बात को हटा करके। ही इज बाउंड टू कम आउट सूनर और लेटर, लेकिन जगन जानता था कि अभी कुछ देर में आना ही पड़ेगा उसको। नो वन कैन स्टे लॉन्ग इन ऑल दैट हीट एंड स्मोक, उस गर्मी में, उस धुएं में कोई नहीं ज्यादा देर रुक सकता। मोर ओवर ही विल रीच सेटिटी सून विद दोज स्वीट्स, और जैसे उसका पेट भर जाएगा वैसे तो वो आएगा ही आएगा। मार्केट रोड सडनली बिकेम अलाइव, अब मार्केट रोड सडनली बिकेम अलाइव मतलब शाम हो गई, विद द साउट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जस्ट लेट ऑफ, है ना। अच्छा सॉरी, मार्केट रोड है ना, सडनली बिकेम अलाइव है, सॉरी। मार्केट रोड सडनली बिकेम अलाइव का मतलब है कि मार्केट रोड के ऊपर शोरगुल हो गया, मतलब मार्केट रोड बड़ी जिंदा हो गई, है ना। कैसे, जब साउट्स ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन जस्ट लेट ऑफ, स्कूल के बच्चे जब वहां से निकले, छुट्टी हुई तब। ए फ्यू ऑफ देम सेचल स्लंग, उनमें से कुछ बच्चे सेचल यानी बस्ते, स्लंग ऑन देयर शोल्डर्स, अपने कंधों पे लटकाए हुए, एज यूजुअल स्टूड इन फ्रंट ऑफ द स्वीट मार्ट, कहाँ पे खड़े हो जाते, उस मिठाई की दुकान के सामने खड़े हो जाते। गेपिंग एट द डिस्प्ले बियॉन्ड द ग्लास, और क्या देखते, जो शीशे के पीछे जो मिठाइयां लगी हुई थी ना उनको। जगन वॉच देम फ्रॉम हिज सीट विदाउट इमोशन, बिना किसी भाव के जगन अपनी सीट से उन सब बच्चों को देखता। इट इज अप टू देयर पेरेंट्स, और कहता ये तो इनके माता पिताओं की गलती है। प्रोवाइड देम विथ मनी फॉर स्वीट्स,
कि इन बच्चों को क्या दे, पैसे दें, क्या क्या करने के लिए, ये मिठाइयाँ खाने के लिए इनको पैसे प्रोवाइड करवाने चाहिए। आई कैन नॉट बी हैंडिंग आउट चैरिटी पैकेट्स, मैं बोले यहाँ को चैरिटी पैकेट नहीं बांट सकता। ही फेल्ट अपोलोजेटिक सिटिंग देयर, वो वहां पे थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस करता बैठा हुआ, एंड कलेक्टिंग द केस, कि वो पैसा इकट्ठा कर रहा है। ए वेस्टीज ऑफ कंसाइंस फ्रॉम हिज डे, ए वेस्टीज ऑफ कंसाइंस मतलब एक ऐसा सिस्टम बना हुआ था, उसके अंदर इतना कंसाइंस था कि पब्लिक सर्विस, डे ऑफ पब्लिक, तब वो समाज सेवा कर रहा था ना गांधी जी के साथ, तभी उसके मन में ऐसा था कुछ करने का। इफ द पब्लिक वुड हैव ज्वाइंड एंड सब्सक्राइब, यदि पब्लिक भी ऐसा समाज सेवा करने के लिए ज्वाइन हो और इन चीजों को सब्सक्राइब करे, तो ही वुड हैव गिवन अवे ए पोर्शन ऑफ हिज प्रॉफिट्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्वीट्स फॉर एवरी चाइल्ड दैट गेज्ड एट हिज काउंटर। तो वो कह रहा है कि मैं भी क्या कर सकता हूँ, मेरी आय का कुछ हिस्सा उन बच्चों को दे सकता हूँ, मिठाइयाँ दे सकता हूँ कि जो मुझे देखते रहते हैं, लेकिन पहले सबको देना पड़ता है ना। बट दिस इज ए पुअर कंट्री, लेकिन जगन सोचता है कि भाई ये बड़ा गरीब देश है। सर, पर कैपिटा इनकम इज 3 आना, यहाँ पर 3 आना प्रति व्यक्ति आय है। तो अकॉर्डिंग टू वेंडर ऑफ स्वीट्स, है ना, कितनी आय है प्रति व्यक्ति, ये प्रश्न बनता है। 3 आना आय है। ही स्टिल स्टक टू द फिगर, और वो फिर that he had got out of a book called Poverty and British Rule in India, और ये 3 आना प्रति व्यक्ति आय का जो फिगर है ना, उसने कहां से प्राप्त किया है, इस किताब से, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये 3 आना आय का सोर्सेज कौन सी बुक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की किताब। ये क्वेश्चन बनता है, और इन प्रश्नों के उत्तर बेटा मेरे भाई मेरी बहनों तभी दे सकते हो जब तुम टेक्स्ट पढ़ते हो। बिना टेक्स्ट के यू कैन नॉट आंसर द राइट आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस, है ना, समरी में ये नहीं मिलेगा आपको। इन हिज कॉलेज डेज, ये किताब उसने कब पढ़ी थी, अपने कॉलेज के दिनों में। बट दिस फिगर रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम डिमांडिंग of every parent in the town that he spent 8 आनाज a day for his shop। लेकिन ये फिगर उसको बड़ा दुख पहुंचाते थे, क्योंकि इसी शहर में, इसी गांव में कुछ लोग 8 आना प्रतिदिन उसकी दुकान पे खर्च करते थे। तो बोले साल ये 3 आना किसके हैं, फिर ये 8 आना कैसे कहां से लेके आते हैं। पुअर कंट्री, बेचारा देश, गरीब देश। मोस्ट पीपल कैन नॉट अफोर्ड इवन राइस फॉर 2 meals a day। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो 2 मील का भोजन, उनको चावल नहीं मिल सकता। When I cease to be a merchant I will, यदि मैं भी ये व्यापार बंद कर दूं तो मुझे भी नहीं मिले। बट शुगर कॉस्ट 130 पर किलोग्राम, लेकिन भाई चीनी की कीमत देखो 30 पर किलोग्राम। एंड फ्लोर एंड बटर, घी, आटा, रियल और फेक, ओरिजिनल और फेक, कॉस्ट थ्राइस एज मच। एंड व्हाट अबाउट द सीजनिंग, मसालों की रेटें देखो आप, नटमर्ग देखो आप, नटमर्ग केसर वगैरह, बादाम, पिस्ता वगैरह एटसेट्रा, जायफल वगैरह, 70 पैसा ईच है। मेक इट ईच, दे यूज्ड टू बी गोट इन हैंडफुल फॉर द स्मॉलेस्ट कॉइन। बोले किसी जमाने में थोड़े से पैसों में मुट्ठी भर आ जाया करता था, खूब सारा आ जाया करता था। एंड व्हाट हलवा वुड बी वर्थ इट्स नेम इफ यू डिड नॉट क्रश ए लिटिल नटमर्ग इनटू इट। यदि तुम इसमें ये पिस्ता मेवे नहीं डालोगे ना, तो हलवे का नाम ही खराब हो जाएगा, मतलब हलवा सही नहीं बनेगा। When the cousin emerged from the kitchen, जब कजन है ना किचन से बाहर आया, वाइपिंग हिज माउथ विद द टाउल, मुंह पहुंचते हुए, टाउल से अपना मुंह पहुंचते हुए, कजन आया हुआ था ना, अंदर चला गया था किचन में। जगन सेड ए कंटिन्यूएशंस ऑफ हिज थॉट्स ऑन सोशल प्रॉब्लम्स। जगन है ना कंटिन्यू अपनी सामाजिक समस्याओं के ऊपर बोल रहा था। विच फॉर द मोमेंट स्वाप्ड हिज प्राइवेट सोरोज, है ना, कुछ देर के लिए अपने व्यक्तिगत दुखों को रोक करके। जगन कहता है, डू यू रियलाइज हाउ फ्यू एवर रियली अंडरस्टैंड हाउ फॉर्चुनेट दे आर इन देयर सर्कमस्टेंसेस। क्या तुम कभी सोचते हो कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उनके चारों तरफ क्या हो रहा है, उनके सर्कमस्टेंसेस के चारों तरफ क्या है, ये सोच करके कुछ लोग फॉर्चुनेट होते हैं। द कजन नोडेड ए जनरल अप्रूवल। कजन ने क्या किया, एक सामान्य अप्रूवल में अपना सिर हिलाया, मतलब हाँ हाँ बोले हाँ। Secretly puzzled as to what this profound thinker might be driving at, और वो सोच रहा था कि ये है ना, ये प्रोफाउंड थिंकर, ये है ना, ये विचारक, ये दार्शनिक, ये जगन पता नहीं क्या करना चाहता है। They all forget to get used to things, है ना, बोले ये सब लोग भूल चुके हैं ये चीजें। जगन वो भतीजा कहता है कि आजकल लोग ऐसे हैं, कहाँ भूल चुके हैं। That is the way of the world, बोले संसार का भैया यही नियम है। He said, उसने कहा, smacking his lips
एंड स्टेटिंग ए फिलोसफी दैट कुड फिट एनी सर्कमटेंसेज। अपने होठों को पूछते हुए उसने ये कहा जो किसी भी बात के ऊपर फिट हो सकती है। मतलब उसकी बात वो पूछ क्या रहा था ये समझ में नहीं आई, उसने तो सीधा सीधा यही कह दिया, हाँ भाई क्या करें जमाना ही ऐसा आ गया। मतलब किसी भी समस्या के ऊपर ये बात फिट हो सकती है, स्पेशली यंग मैन। अब जगन कहता है कि युवाओं को देखो आप, विशेष रूप से यंग मैन, सेड जगन। जगन बोला दे आर ए प्रॉब्लम एवरीवेयर, है ना, दे आर ए प्रॉब्लम है, चारों तरफ बोली बहुत बड़ी समस्या है ये युवा लोग। आई वॉज रीडिंग ए लिटिल वाइल अगो समवेयर, मैंने कहीं पढ़ा था कभी, एंड ट्राई टू कोट फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट ऑन द यूथ ऑफ टुडे, और मैं आज उसी की रिपोर्ट कुछ बताने जा रहा था। although he could not remember where he had read it or what it said, हालांकि उसने ये कभी भी उसको ये कभी नहीं याद आया कि उसने कहां से ये पढ़ा था और उसमें क्या था, क्या लिखा हुआ था। इट टेक्स वन नोवेयर सेड द कजन सिंपैथेटिकली, है ना, इट टेक्स वन नोवेयर, है ना, बोले ऐसा कुछ नहीं हो सकता साहब, बोले टेक्स वन नोवेयर, बोले इसका परिणाम सही नहीं है, बोले, है ना, सेड द कजन सिंपैथेटिकली, हिज माइंड ग्लोटिंग ओवर द मेमोरी ऑफ द स्वीट्स ही हैड ईटन, क्योंकि उसका दिमाग तो है ना, उसको उसका दिमाग कहाँ जा रहा था, वो मिठाइयां जो अभी भी बच रही थी ना उसके मुंह में, थोड़ी बहुत कुचल कुचल के जीभ से इधर उधर खा रहा था उसमें। द कन्वर्सेशन वाज प्रोसीडिंग स्मूथली, दस इस प्रकार वार्तालाप जारी हुआ। व्हेन जगन सेड अब्रप्टली, जब जगन ने अचानक कहा कि माली इज डिस्प्लेइंग स्ट्रेंज नोशन, कि माली आज है ना अजीब व्यवहार कर रहा है। द कजन ओपन हिज आईज, कजन ने अपनी आंखें खोली, वाइडली टू रजिस्टर द अप्रोप्रिएट रिएक्शन, जोर से अपनी आंखें खोली अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। नोट बीइंग सर्टेन हाउ क्रिटिकल ही कुड साउंड ऑफ माली, उसको अभी भी ये नहीं पता कि वो क्या कितनी कैसी क्रिटिकली बात कहना चाहेगा माली की। जगन एक्सप्लेन, जगन बोला द कजन सडनली अज्यूम्ड ए डेफिनेट स्टैंड एंड सेड, कजन ने क्या किया, मतलब तुरंत खड़ा हुआ, वो बैठा और फिर बोला, इट वुड बी बेस्ट टू नो व्हाट द बॉय इज थिंकिंग, और एजुकेशनल मेथड बीइंग व्हाट दे आर टुडे। बोले ये बहुत अच्छी बात है कि जगन क्या कहना चाहता है, क्या हमारे शैक्षिक मेथड के ऊपर कहना चाहता है कुछ, है ना, एजुकेशनल मेथड के ऊपर कहना चाहता है। यू कुड ऑलवेज हिज एजुकेशन हिट एजुकेशन इफ यू हैड नो अदर टारगेट, बोले आपके पास यदि कोई दूसरा विकल्प नहीं होता ना तो आप हमेशा किसको दोष देते हो, एजुकेशन को। आई वॉज ऑलवेज होपिंग दैट ही वुड बी ए ग्रेजुएट एंड दैट इज द बेसिक क्वालिफिकेशन वन शुड हैव। जगन कहता है कि मैं चाहता था कि वो क्या बने, ग्रेजुएट बने, क्योंकि ग्रेजुएट ही क्या है, बेसिक क्वालिफिकेशन है जो हर किसी में होनी चाहिए। डोंट यू थिंक सो, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते हो। जगन और क्या कहता है, जगन एडेड विद ए शाई, आहा भर के जगन एक बात और कहता है, इफ आई हैड पास्ड द बीए, यदि मैं बीए पास कर लेता, आई कुड हैव डन सो मेनी अदर थिंग्स, तो मैं और बहुत सारी चीजें कर सकता था, बट इट वाज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंड येट व्हाट इज लेकिंग इन योर प्रेजेंट स्टेट, है ना, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास क्या कमी है, ये वो कहता है। तो जगन ने जब कहा ना मैं बीए कर लेता तो बहुत कुछ और चीजें कर लेता, तो उसने कहा कि अब भी तुम्हारे पास क्या कमी है। भतीजी ने कहा कि भाई अभी क्या कमी है यार, अभी सब कुछ तुम्हारे पास। आई हैड टू लीव द कॉलेज व्हेन गांधी जी ऑर्डर्ड अस टू नॉन कोऑपरेट, मैंने कॉलेज इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि गांधी जी ने आदेश दिया था किसका, नॉन कोऑपरेट का, असहयोग आंदोलन का। आई स्पेंट द बेस्ट ऑफ माई स्टूडेंट ईयर्स इन प्रिजन, मैंने मेरे विद्यार्थी जीवन के जो बेस्ट ऑफ माई स्टूडेंट ईयर्स थे ना, विद्यार्थी जीवन के अच्छे दिन, वो मैंने जेल में बिताए थे। सेठ जगन, जगन बोला, फीलिंग हीरोइक, अपने आप को ऐसे हीरोइक समझते हुए, फील करते हुए, नायक समझते हुए, हीरो समझते हुए। हिज रेमिनिसेंट मूड स्लेरिंग ओवर द फैक्ट, हालांकि उसका जो रेमिनिसेंट मूड है ना, उसने जो रेमिनिसेंट का मतलब उसको ये याद आ रहा था, मतलब स्मृति का, उसने इस स्मृति के ऊपर स्लेरिंग ओवर द फैक्ट, है ना, ये आरोप प्रत्यारोप कर दिया, फैक्ट दैट शी हैड फेल्ड सेवरल टाइम्स इन बीए, कि बीए में वो कई बार फेल हो चुका था, है ना, बीए में कई बार फेल हो चुका था। इसके ऊपर ये आरोप उसने डाल दिया कि गांधी जी की वजह से हमने कॉलेज छोड़ दिया था। हैड सीज्ड टू अटेंड द कॉलेज, है ना, और फिर उसने कॉलेज जाना ही छोड़ दिया था। एंड हैड बिगन टू टेक हिज एग्जामिनेशन एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, और फिर स्वयं पार्टी के रूप में अपनी परीक्षाएं देने लग गया था। लॉन्ग बिफोर द कॉल ऑफ गांधी, गांधी के आने से कई दिनों पहले ही। लेकिन उसने तो अपना सारा का सारा जो असफलता है ना गांधी के ऊपर थोप दी, बोले गांधी जी की वजह से हम तो बीए नहीं कर पाए, नहीं तो हम भी बीए कर लेते तो पता नहीं आज और भी कुछ
कर पाते हैं, आज के जीवन में और भी कुछ बातें होती है, कुछ सफलताएं और प्राप्त कर पाते हैं। बट व्हाट एक्सक्यूज कैन दीज बॉयज हैव फॉर रिफ्यूजिंग द स्टडी, ही आस्क्ड। लेकिन बोले अब क्या है, बट व्हाट एक्सक्यूज, इन बच्चों के पास क्या एक्सक्यूज है, क्या ऑप्शन है, ये बच्चे क्यों है ना जो रिफ्यूजिंग टू स्टडी, पढ़ने से क्यों मना कर रहे हैं, उसने पूछा। द कजन एवर ए मैन ऑफ क्वेश्चन, और कजन था ना वो एक बड़ा क्वेश्चन वाला आदमी था, मतलब बिल्कुल ही सतर्कता वाला आदमी था, सतर्क रहने वाला आदमी था। मैन ऑफ क्वेश्चन रिपीटेड, इट्स वर्थ फाइंडिंग आउट फ्रॉम द बॉय हिमसेल्फ, बोले ये तो उसी बच्चे से प्राप्त किया जा सकता है भाई, क्यों नहीं पढ़ना चाहता। व्हाई डिडंट यू हैव ए टॉक विथ हिम, तो मुझसे क्यों नहीं बात कर लेते। व्हाई डोंट यू, तुम क्यों नहीं, आस्कर जगन, जगन ने कहा कि मैं क्यों, तू बात करना यार उससे, इन ए टोन ऑफ पॉइंटलेस चैलेंज, उसके पास एक चैलेंज देते हुए, उसको चुनौती देते हुए कहा कि मैं नहीं, तू बात कर। एंड एडेड सेंटिमेंटली, है ना, और उसने संवेदनशीलता के साथ ये बात कही। ही हैज कॉल्ड यू, उसने उसको सेंटिमेंट किया, गंभीर किया। वो तुम्हें अंकल कहता है, कौन, माली तुम्हें अंकल कहता है। एवर सिंस ही कुड लिस्प द सिलेबल, और तब से अंकल कहता है जब वो कुछ सिलेबल बोलना सीखा था, लिस्प करना सीखा था, तो उतलाना सीखा था, मतलब जब भी बोलना सीखा था तब से वो आपको अंकल कहता है। तो कजन कहता है द ओनली पर्सन टू हुम आई एम नॉट ए कजन, बोली एकमात्र वो बच्चा है जिसका मैं कजन नहीं हूं, उसका मैं अंकल हूं, ठीक है ना। सेड द जेंटलमैन एंड बोथ ऑफ देम लाफ्ट, ये बात कह करके दोनों के दोनों हंसने लग जाते हैं। द सीरियस बर्डन ऑफ लाइफ रिटर्निंग टू जगन प्रेजेंटली, अब है ना, he said you must do something about it and tell me tonight. The serious burden of the life returning to जगन presently, जीवन का सबसे गंभीर जो भार है ना जगन के ऊपर लौटने वाला था, उसने कहा कि है ना, यू मस्ट डू समथिंग, तुम कुछ करो अबाउट इट, इसके बारे में, और मुझे आज शाम को बताना, आज रात को बताना कि वो क्यों नहीं पढ़ना चाहता है। एट 10 दैट नाइट, उस रात 10 बजे, द कजन केम अप, है ना, कजन वहां पे आया, एंड नॉक्ड ऑन द डोर सॉफ्टली, उसने दरवाजे को धीरे से खटखटाया। जगन फॉर वंस वाज अवेक आफ्टर 9, जगन आज पहली बार 9 के बाद में भी जग रहा था, जबकि वो तालुका ऑफिस की 9 वाली घड़ी से पहले सो जाया करता था ना, तो जग रहा था। द बॉय ही रिटायर्ड एंड सट हिमसेल्फ इन हिज रूम, है ना, द बॉय बच्चा अभी आ चुका था, माली आ चुका था, और उसने अपने आप को बंद कर लिया था अपने कमरे में। विदाउट गिविंग हिज फादर, बिना पिता को ये बताए हुए, टू ए चांस टू रेफर टू द डेज इवेंट्स, आज दिन में क्या क्या हुआ ये बताए बिना ही वो सो चुका था। जगन हैड नो जगन हैड नोटिस्ड द लाइट बर्निंग इन हिज रूम एंड रेसिस्टेड एन इम्पल्स टू पीप थ्रू द की होल, है ना, जगन ने सोचा कि उसके कमरे में लाइट जल रही है, और हो सकता है कि वो उस छिद्र में से, जिसमें चाबी लगाते हैं ना, उसमें से देखे होल में पीपिंग करे, झांके। आई विश यू हैड पीप्ड इन, यू वुड हैव सीन व्हाट ही वाज डूइंग, सेड द कजन, कजन बोला कि तुम्हें देखना चाहिए, तुम्हें झांकना चाहिए उस छेद में से, तुम्हें पता चलना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। When they had stolen on tiptoe from जगन्स हाउस, दोनों के दोनों चुपचाप जगन के घर से बाहर आ गए। स्ट्रोल डाउन द रोड टू द फुट ऑफ द लॉली स्टेचू, और लॉली स्टेचू के चारों तरफ जो चबूतरा बना हुआ था ना, उस सड़क पे आ गए। एंड सेटल्ड कंफर्टेबली ऑन द ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म देयर, और दोनों के दोनों ग्रेनाइट का जो चबूतरा बना हुआ था, प्लेटफॉर्म बना हुआ था, उसके ऊपर दोनों के दोनों बैठ गए। द कूल नाइट एयर वाज ब्लोइंग ऑन देयर फेसेज, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी रात की उनके फेस के ऊपर। सर फ्रेडरिक लूम्ड ओवर देम अग्रेसिवली विथ हिज हेड अमिडस्ट द स्टार्स, और सर फ्रेडरिक का जो स्टेचू बना हुआ था ना, स्टेचू, वो उनके ऊपर था, जिसके सर के ऊपर तारे चमक रहे थे। दिस इज आल्सो ए क्वेश्चन ऑफ द डीपली क्वेश्चन फ्रॉम द वेंडर ऑफ स्वीट्स, क्या कि स्टेचू किस व्यक्ति का था वहां पे, सर फ्रेडरिक का, आप याद रखेंगे, सर फ्रेडरिक का। What do you mean, तुम्हारा क्या मतलब है, सेड जगन, जगन बोला, लीनिंग बैक इन द शेडो ऑफ सर फ्रेडरिक स्पार्स, सर फ्रेडरिक के साये में सोते हुए बोला, है ना, कि तुम्हारा क्या मतलब है। जब उसने ये कहा ना, तुम्हें झांक कर देखना चाहिए। ऑल काइंड्स ऑफ द मोर्बिड एंड टेरिफाइंग स्पेकुलेशंस अरोज इन जगन माइंड्स, अब जगन के दिमाग में सारे के सारे भयानक विचार आ रहे थे। वाज द बॉय काउंटर फिटिंग मनी और मर्डरिंग समवन, कि क्या यार बच्चा
जाली नोट बना रहा है या किसी की हत्या करना चाहता है। 100 एवल पॉसिबिलिटीज अकर टू हिम, कई सौ संभावनाएं उसके दिमाग में आ रही थी। ही ग्रिप्ड द अदर्स रिस्ट एंड कमांडेड, उसने भतीजे का हाथ पकड़ा कजिन का टाइटली और पूछा, टेल मी एवरीथिंग विदाउट कंसीलिंग एनीथिंग, मुझे सब बता भाई, मुझे बिना कुछ छुपाए सब बता। द कजन सूक ऑफ द होल्ड कंटेम्पचुअसली, कजन ने क्या किया कि अपना हाथ छुड़ाया, अपनी बात छुड़ाई उसे। ही इज राइटिंग, दैट इज ऑल, वांट्स टू बी राइटर, कि वो लिखता है और वो राइटर बनना चाहता है, बस इतना ही है। राइटर मीन्ट इन जगन्स डिक्शनरी ओनली वन थिंग, राइटर बोले लेखक बनना चाहता है। जगन की शब्दकोश में एक ही चीज था लेखक का मतलब, कि एक क्लर्क, एक बाबू बनना चाहता है। एन एंग्लो इंडियन, है ना, colonial term since the days when Macaulay had devised a system of education, है ना, कि एंग्लो इंडियन कॉलोनियल टर्म है ये, एक मतलब औपनिवेशिक काल की टर्म है, जिस समय एंग्लो इंडियन बाबू बनते थे, क्योंकि मैकाले ने एजुकेशन का वही सिस्टम अपनाया था, टू प्रोवाइड ए कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ क्लेरिकल स्टाफ फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बाबुओं का पूरा स्टाफ मिल जाए, मतलब बाबू बनाने की शिक्षा ही दी जाती थी यहाँ पे केवल। शिक्षा प्रणाली ऐसी थी कि बाबू बन जाए। जगन फेल्ड अगास्ट, जगन बड़ा ही अगास्ट फेल किया, मतलब बुरा फेल किया, डरावना फेल किया, भयानक फेल किया, महसूस किया। ही हियर ही वाज ट्राइंग टू शेप द बॉय इनटू ए एरिस्टोक्रेट, एक तरफ जगन क्या करना चाहता था, अपने बेटे को अरिस्टोक्रेट बनाना चाहता था। अरिस्टोक्रेट का मतलब होता बेटा भव्य, भव्य, अरिस्टोक्रेट यानी शाही व्यक्ति, है ना। ऐसे विथ ए बाइसिकल, जिसके पास एक बाइसिकल हो, देखो बाइसिकल उस जमाने में कार के बराबर थी, जिसके पास बाइसिकल हो, कॉलेज की लाइफ हो, स्ट्रिप्ड शर्ट और लाइनदार शर्ट्स हो, एंड एवरीथिंग हो, एंड ही वांटेड टू बी राइटर स्ट्रेंज, और वो क्या बनना चाहता है, एक लेखक बनना चाहता है। बोले बड़ा ही स्ट्रेंज बात है ये। तो उसने पूछा, व्हाई डज ही वांट्स टू बी ए राइटर, ही आस्क्ड, उसने पूछा कि वो राइटर क्यों बनना चाहता है। आई डोंट नो, वी आई डोंट नो, यू विल हैव टू आस्क हिम, मुझे नहीं पता, तुम्हें खुद इसे पूछना चाहिए। वेयर डज ही वांट्स टू वर्क, वो कहाँ काम करना चाहता है। इट्स डिसग्रेडिंग, ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। ही क्राइड, वो चिल्लाया, आफ्टर ऑल द टर्बल आई हैव टेकन टू बिल्ड अप ए रेपुटेशन एंड स्टेटस, है ना। समस्या ये है कि मैंने बहुत बड़ी रेपुटेशन बनाई है, स्टेटस बनाया, और वो एकमात्र बाबू बनना चाहता है। ही बीट हिज ब्रो इन डेस्पेयर, उसने अपनी ब्रो को पीटा, अपने आईब्रोज के ऊपर हाथ रखा, सर को पीटा, है ना, निराशा में। इट नेवर अकर्ड टू द कजन that Jagan had misunderstood the word writer, he said. अच्छा, उस भतीजे के दिमाग में बिल्कुल भी नहीं थी ये बात कि जगन है ना इस राइटर शब्द को ऐसे ले रहा है, बाबू के रूप में ले रहा है। He said, I lost no time after you had told me this evening to go out in search of the boy, है ना। मैंने तूने कहा था ना मुझे आज बच्चे से मिलने के लिए, तो मैंने बिना किसी समय को व्यर्थ किए, बर्बाद किए, है ना, मैंने आज मैं उसके पास गया। आई वेटेड एट द कॉलेज गेट, मैंने कॉलेज के गेट के सामने उसका इंतजार किया। और डिड ही गो टू द कॉलेज आफ्टर ऑल, क्राइड जगन, जगन खुशी से चिल्लाया एक्सटेटिकली कि ना, अच्छा अच्छा आज कॉलेज गया था वो। कंक्लूडिंग दैट ही मस्ट हैव ईटन इन द कैंटीन, और जगन बोला चलो कॉलेज गया था तो कैंटीन में फिर उसने कुछ खा भी लिया होगा। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ भाई। यस रिप्लाइड द कजन, कजन ने उत्तर दिया हाँ हाँ। इट वॉज ओनली ए फेयरवेल विजिट, आज उसकी क्या है, विदाई विजिट थी, विदाई यात्रा थी कॉलेज में। आई सा हिम कम आउट विथ ए गैंग ऑफ फ्रेंड्स, मैंने उसको देखा कि वो अपने दोस्तों की एक पूरी गैंग के साथ आया था। हु पेटेड हिज बैग, जिन्होंने उसके पेटेड हिज बैग, जो उसकी पीठ थपथपा रहे थे। एंड शूक हिज हैंड एंड डिड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, और हाथ मिला रहे थे, हाथ हिला रहे थे, और सारी चीजें कर रहे थे। ए कपल ऑफ टीचर्स, है ना, टीचरों का भी एक जोड़ा, कुछ टीचर्स केम आउट, लुक्ड एट हिम, है ना, उससे मिलने आए थे। एंड सेड समथिंग, और उसे कह रहे थे। आई हर्ड हिम से, मैंने उसे कहते हुए सुना था कि माई फादर हैज अदर प्लान्स, प्रोबेबली ही इज सेंडिंग मी टू अमेरिका, है ना। जगन उन टीचर्स को कह रहा था कि मेरे फादर के पास मेरे अलग से प्लान है कोई, है ना, शायद वो मुझे अमेरिका भेजना चाहते हैं। जगन एक्सक्लेम, व्हाट विल
ही डू इन अमेरिका? जगन फिर आश्चर्यचकित हुआ, अमेरिका में क्या करेगा वो? अमेरिका इंडीड, अरे यार अमेरिका में क्या करेगा? तो वो भतीजा कहता है कि डोंट बी हेस्टी, है ना, ज्यादा जल्दबाजी मत करो, सेड द कजन स्लोली, स्लोली धीरे से कजन ने कहा। ही हैड टू टेल देन समथिंग बिफोर लिविंग द कॉलेज, है ना, कॉलेज छोड़ने से पहले वो कोई तो बहाना बनाता, कहता तो सही कि मैं क्या करना चाहता हूँ। until he demands to be sent to America, don't take notice of it, जब तक वो तुमसे परमिशन नहीं ले अमेरिका जाने की, तब तक तुम इसके ऊपर नोटिस मत करो कि इस बात में सत्यता कितनी है। all sorts of the ideas, जगन cried helplessly tapping his fingers on the granite, अपनी अंगुलियों से ग्रेनाइट के ऊपर टेपिंग करते हुए टपाटक टकाटक टकाटक करते हुए कि सारे के सारे आइडियाज, सारे के सारे आइडियाज, सारे प्रकार के प्लान। वेल ही मे बिकम ए सेकेंड भर्तरी और टेगोर और शेक्सपियर समडे, हाउ कैन यू जज नाउ, द कजिन सेड। अब कजिन कहता है कि यार तू ऐसे क्यों कर रहा है, हो सकता है कि वो किसी दिन क्या बन जाए, दूसरा भर्तरी या टेगोर बन जाए या शेक्सपियर बन जाए। दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट लाइन्स, है ना, कि वो भर्तरी बन जाए, टेगोर बन जाए, शेक्सपियर बन जाए। ये कौन कह रहा था? कजन कह रहा था। किसको कह रहा था? जगन को कह रहा था। किसके लिए कह रहा था? माली के लिए कह रहा था। द ट्रूथ फाइनली dawned ऑन जगन, अब है ना जो सत्य बात था उसके दिमाग में आई जगन के। ओ हाउ स्टूपिड एम आई, अरे मैं भी कितना मूर्ख हूं। यस ऑफ कोर्स राइट, हाँ हाँ लेखक लेखक, आई नो मैं जानता हूं, आई हैव बिकम इलरेटरेट, मैं तो निरक्षर ही बन गया, है ना। आई थिंक, मैंने सोचा, ही क्राइड हैप्पीली, वो बड़ी खुशी से चिल्लाया। इट वाज अ ग्रेट रिलीफ दैट द सन वाज नॉट अटेम्प्टिंग टू बी द अदर काइंड ऑफ राइटर, है ना, उसको बड़ा आराम मिला कि उसका बेटा दूसरे प्रकार का लेखक नहीं बनना चाह रहा, बाबू नहीं बनना चाह रहा। अब समझ में आया उसका बेटा तो लेखक, मतलब लेखक बनना चाहता है, किताबें लिखने वाला। व्हाट एल्स डिड यू थिंक, तुमने क्या सोचा? द कजन आस्क्ड एंड एडेड, है ना, उसने पूछा तुमने क्या सोचा था? बोले आई हैव हर्ड दैट राइटर्स अर्न ए लॉट ऑफ मनी नाउ एडेज एंड दे बिकम फेमस, व्हाट डज ही वांट्स टू राइटर, मैंने सुना है कि लेखक आजकल खूब पैसा कमाते हैं और बहुत प्रसिद्ध होते हैं। व्हाट डज ही वांट्स टू राइटर, है ना, वो क्या लिखना चाहता है, वो क्या लिखना चाहता है? तो कहता आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। पोइट्री, शायद कविता, परहैप्स इजिएस्ट टू स्टार्ट विथ, क्योंकि कविता है ना लिखना आसान होता है, और स्टोरी, और हो सकता है कहानी लिख रहा हो। व्हाट एल्स डू पीपल राइट, लोग क्या लिखते हैं? सेड द कजन, नॉट वांटिंग टू फ्लाउंडर इन अननोन सीज, बोले मैं इस अननोन सीज में, इस महासमुद्र में नहीं जाना चाहता। एक्चुअली इट वाज डिफिकल्ट टू गेट इवन दैट आउट ऑफ हिम, क्योंकि एक्चुअली इट वाज डिफिकल्ट टू गेट इवन दैट आउट ऑफ हिम, उससे ये बात निकलवाना डिफिकल्ट है कि वो क्या लिखना चाहता था। आई मेट हिम एट स्कूल, मैं उसकी स्कूल में उससे मिला। अरे कॉलेज, करेक्टेड जगन, जगन बोला स्कूल में नहीं यार, कॉलेज में पढ़ता है वो, मैं उसके कॉलेज में मिला। फीलिंग समवाट पिक्ड, यस, हाँ हाँ, थोड़ा सा वो झेपते हुए बोला, हाँ हाँ आई मीन कॉलेज, मेरा मतलब कॉलेज ही है भाई। आई मीन आई ऑलवेज थिंक ऑफ माली एज ए लिटिल फेलो, बोले मैं तो माली को क्या समझता हूँ, भतीजा कह रहा है, एक छोटा बच्चा समझता हूँ। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर दैट ही इज नो लॉन्गर ए मोर स्कूल बॉय, और ये मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है ये याद रखना कि मैं उसको एक स्कूल बॉय ही समझता हूँ, मेरे लिए तो टापर ही है वो। एट हिज कॉलेज गेट, हाँ उसकी कॉलेज गेट पे, व्हेन द टीचर्स लेफ्ट हिम, जब टीचर्स ने उसको छोड़ दिया। ही saw me, उसने मुझे देखा, एंड स्टॉप्ड टू आस्क व्हाट हैड ब्रोट मी देयर, और उसने रुक के मुझे पूछा कि मैं कैसे आया हूँ यहाँ। आई डिडंट वांट टू सीन ऑफिशियल, मैं ज्यादा ऑफिशियस नहीं होना चाहता था, है ना, मैं ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहता था, है ना। एंड सो सेड समथिंग और अदर एंड देन आस्क्ड इफ ही वुड कम फॉर ए कप ऑफ कॉफी समवेयर, और मैंने ज्यादा कोई बात नहीं करके मैंने उससे यही कहा कि एक कॉफी कप पियोगे, कॉफी पियोगे मेरे साथ? नॉट जस्ट कॉफी, ही सेड, आई वांट ए लॉट ईट एज वेल, बोले कॉफी नहीं, मैं तो थोड़ा बहुत खाना भी चाहता हूँ। पुअर बॉय, ही मस्ट हैव बीन स्टार्विंग, क्राइड जगन फीलिंग एंग्विस्ड, जगन पीड़ा महसूस करते हुए बोलता है कि बेचारा लड़का है ना वो भूखा होगा। नॉट नेसेसरली, सेड गजन, है ना, यंग मैन ईट
एंड स्टिल विश टू ईट ए लॉट मोर, यू नो। बोले जरूरी नहीं है कि वो भूखा हो तभी कहे कि मैं कुछ खाऊंगा। युवा लोग है ना, यंग मेल, ईट खाते हैं, स्टिल विश टू ईट ए लॉट मोर, यू नो, और जब भी मन करे तब खा लेते हैं, और जरूरी थोड़ी है भूखे यूं। सर्टेनली क्राइड जगन। हाँ हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से जगन बोलता है। व्हाट इज दियर टू प्रिवेंट हिज ईट, क्या चीज है ऐसी जो उसको खाने से रोकेगी, है ना। भाई काफी पैसा है मेरे पास तो, ईटिंग एज मच एज ही लाइक्स, खाओ जितना वो खाना चाहे, एंड एट ऑल आवर्स ऑफ द डे, और दिन के पूरे दिन खाओ, कौन मना करता है। डू यू लीव एनफ केस विथ हिम, तो कजिन बोलता है कि क्या तुमने उसके लिए एनफ केस छोड़ा, पैसा दिया उसको। ऑफ कोर्स आई डू, क्यों नहीं दिया, देता हूं मैं, सेड जगन। डिड ही से एनीथिंग अबाउट इट, क्या उसने इस बारे में कुछ कहा। ओ नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, क्राइड द जगन, क्राइड द कजन। कजन बोला नहीं नहीं नहीं, ही इज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ यंग मैन, वो इस प्रकार का बच्चा नहीं है, इस प्रकार का युवा नहीं है। इवन इफ यू स्टार्व टू हिम, यदि तुम उसको भूखा भी रखोगे ना, एंड डिनाइड हिम एवरीथिंग, और हर किसी चीज के लिए मना कर दोगे, ही वुड नेवर कंप्लेन, तब भी वो शिकायत नहीं करेगा। ऐसे तो अच्छा बच्चा है भाई। जगन फेल्ड प्राउड एट द इकोनोमिनस हिप्ड ऑफ हिज सन, है ना। इस प्रकार अपने बच्चे की प्रशंसा सुनकर के जगन ने क्या फील किया, प्राउड फील किया। ही रिमेन्ड थॉटफुल, वो भी सोच रहा था। while the stars in the sky passed in their course, और सोचते सोचते मतलब ऐसा सोच रहा था जैसे आसमान में तारे भी बंद हो गए हों, अपना तारे मतलब अब टिमटिमाना बंद हो गए उसकी आंखों के सामने, क्योंकि वो सोचने लग रहा था ना। ए कपल ऑफ डॉग्स ट्रोटेड इन ए चेज, एक एक कुत्ते थे दो, वो एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। द वेग्रेंट स्ट्रीट इन हिज स्लीप, वेग्रेंट कौन, वो खाना बदोश व्यक्ति, भिखारी, है ना, वो अपनी नींद से उठा। मटरिंग टू हिमसेल्फ, खुद से ही कुछ बोला। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ ऑफ द स्टेचू की दूसरी तरफ ये घटनाएं घट रही है। जगन पीप्ड अराउंड एंड सेड, जगन भी उठ के उनको देखा और बोला, डिसग्रेसफुल दैट आवर नेशन कैन नॉट अटेक दिस प्रॉब्लम ऑफ वेग्रेंट्स, है ना। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हमारा देश है ना इस भिखारीपन की जो समस्या उसको पे कुछ नहीं कर पाया। मस्ट डू समथिंग अबाउट इट, इसके ऊपर कुछ होना चाहिए। व्हेन आई फाइंड द टाइम, जब मुझे समय मिलेगा तो मैं करूंगा बोले कुछ। द कजन इग्नोर्ड दिस लार्जर सोशल प्रॉब्लम, कजन फिर सोचा कि यार ये फिर सामाजिक लंबी लंबी समस्याओं की बातें करेगा, तो उसने इस सामाजिक समस्या को इग्नोर किया। एंड कंटिन्यूड, और चालू रहा। आई टुक हिम टू द आनंद भवन, मैं उसको कहाँ लेके गया, आनंद भवन लेके गया। यू नो दैट, तुम्हें पता है वहां ए प्लेस इज नॉइसी, उस जगह पे कितना शोरगुल रहता है। द लाउड स्पीकर डिफिनिंग यू ऑल द टाइम, वहां पे बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे हुए हैं जो तुम्हें क्या करते हैं, पूरे समय बहरा कर देते हैं। जगन इम्प्लोर्ड, है ना, जगन उछला। आई वॉन्ट टू हियर नथिंग अबाउट द आनंद भवन रेस्टोरेंट, बोले नहीं नहीं, मुझे आनंद भवन रेस्टोरेंट के बारे में कुछ नहीं सुनना है। टेल मी अबाउट द बॉय प्लीज, मुझे तो उस बच्चे के बारे में बताओ प्लीज। यस यस बी पेशेंट, ठीक है भाई धैर्य रखो। आई नो यू डोंट लाइक द आनंद भवन पीपल, मुझे पता है कि तुम्हें आनंद भवन के लोग अच्छे नहीं लगते। आई नो दे ट्राइड टू ब्लैकमेल यू विथ सेल्स टैक्स, मुझे पता है कि उन्होंने तुझे ब्लैकमेल किया था सेल टैक्स के लिए, इसलिए तुम्हें आनंद भवन के लोग पसंद नहीं है। ओ प्लीज स्टिक टू द पॉइंट, आई डोंट केयर व्हाट दे डू और डिड, बोले आप सीधे पॉइंट पे आ तू, उन्होंने क्या किया और क्या करते हैं मुझे मतलब नहीं है। टेल मी व्हाट द बॉय सेड व्हाट ही अनहैप्पी, तो मुझे ये बता कि बच्चे ने क्या कहा, क्या वो अनहैप्पी था, क्या वो ना खुश था। यस एंड नो, हाँ और नहीं भी। हैप्पी दैट ही वाज गोइंग टू बी फ्री टू बी ए राइटर, खुश इसलिए था क्योंकि वो अब स्वतंत्र था लेखक बनने के लिए, और अनहैप्पी इसलिए था कि दैट यू शुड एक्सपेक्ट हिम सो स्टडी एज, और तुम ये चाहती हो कि वो पढ़ाई करे कहाँ पे, इतने में वो कहता है ये स्कूल बोल देगा यार, तो जगन कहता कॉलेज, कंप्लीटेड जगन, वाक्य को पूरा किसने किया, कॉलेज में पढ़ाई करी। ऑलमोस्ट अफ्रेड लीस्ट दैट मैन शुड ब्लंडर इनटू सेइंग स्कूल अगेन, कि ये आदमी कहीं फिर आगे दोबारा स्कूल नहीं बोल दे। द कजन टुक द हिंट एंड सेड, है ना, कॉलेज कॉलेज कॉलेज, कजन ने उसके इशारा समझ गया था वो, और बोला हाँ भाई कॉलेज कॉलेज कॉलेज, हाँ हाँ महाविद्यालय महाविद्यालय महाविद्यालय। द वेरी वर्ड ड्राइव्स हिम क्रेजी, यही एक शब्द है जो उसे पागल बनाता है। ऑल्दो यू लाइक इट सो मच, जबकि तुम्हें ये वर्ड पसंद है, मतलब ये कॉलेज शब्द है ना जो माली को तो पागल बनाता है और तुम्हें ये बहुत अच्छा लगता है। ही हेट्स हिज लेसन्स, उसे अपने लेसन से भी नफरत है। ही हेट्स हिज सिलेबस, उसे अपने पाठ्यक्रम से नफरत करता है वो। एंड ऑल हिज बुक्स, और अपनी सभी किताबों से नफरत करता है वो। द वेरी
थॉट इन्फ्यूरिएट्स हिम, ये पूरी की पूरी सोच ही उसे गुस्सा दिलाती है। डू यू नो व्हाट ही डिड, तुम्हें पता उसने क्या किया? ही हैड हिज क्लास बुक्स इन हिज हैंड, उसने अपने हाथ में अपनी कक्षा की किताबें ली। आई हैड ऑर्डर्ड डोसा फॉर हिम, मैंने उसके लिए डोसा का ऑर्डर किया। एंड वी वर वेटिंग, और हम इंतजार कर रहे थे। ही सडनली टोर अप द पेजेज ऑफ हिज बुक्स, उसने क्या किया, अचानक अपनी किताबों के पन्ने फाड़ने लगा वो, सेवेजली, बहुत मतलब असभ्य तरीके से। बेकन एन अटेंडेंट, और एक वेटर को बुलाया। एंड सेंड, और उसने उससे कहा वेटर से, पुट दीज इन द फायर इन द किचन, बोले किचन में जाकर के इनके आग लगा दो इन किताबों के। कुड यू नॉट स्टॉप हिम, क्या तुमने उसे मना नहीं किया? डिडंट यू टेल हिम दैट बुक्स मस्ट बी ट्रीटेड रिस्पेक्टफुली, क्या तुमने उसे यह नहीं बताया कि किताबों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए? बीइंग ए फोरम ऑफ गॉडेस सरस्वती, किताबें क्या है, सरस्वती देवी हैं। हाउ कुड दिस बॉय एवर पास इन बीए, ये बच्चा कैसे बीए पास करेगा? आई डोंट नो, सेड द कजिन, कजिन बोला मुझे नहीं पता। रिफ्लेक्टिवली, इट डिडंट अकर टू मी टू आर्ग्यू विथ हिम, मुझे इन चीजों के ऊपर उससे तर्क नहीं करना था। दैट्स ऑल, व्हाट यूज वुड इट बी एनीवे, और इन चीजों का फायदा भी क्या था? आर यू आल्सो मैड, क्या तुम पागल हो? जगन बोला, डोंट यू सी, क्या तुमने ये नहीं देखा? द कजिन सेड, कजिन बोला, नो, व्हेन ही टोर द बुक्स इट सीम्ड वेरी अप्रोप्रिएट ओवर एजुकेशन बीइंग व्हाट इट इज, जब वो किताबों के पन्ने फाड़ रहा था ना, तो मुझे ऐसा ही लगा कि ये वास्तव में सही है, हमारा एजुकेशन ऐसा ही चला। ओ स्टॉप इट, है ना, उसने कहा कि बंद करो इसको। जगन बोला, आई होप यू हैव नॉट बीन टेलिंग हिम थिंग्स, मुझे पता है तुमने उसे उकसाया होगा, तुमने उसे सही नहीं बताया। द कजन इग्नोर्ड दिस इंसिनुएशंस एंड सेड, कजन ने इस बात को इग्नोर किया। और डू यू नो व्हाट ही सेड आफ्टर सेंडिंग हिज बुक्स टू द फायर, तुम्हें पता है जब उसने किताबें फायर में डाल दी, आग में डाल दी, तो उसने क्या कहा? ही मेड अप ए वर्ज ऑन द स्पॉट, उसी समय उसने एक कविता बनाई। लेट अस शो ग्रेटिट्यूड टू द ग्रेट फायर, हमें आग का कृतज्ञ होना चाहिए, है ना। दैट कंज्यूम्स अवर हॉरिड बुक्स, जिसने हमारी किताबों को कंज्यूम कर लिया, हमारी हॉरिबल किताबों को, भयानक किताबों को कंज्यूम कर लिया। और समथिंग, और कोई पता नहीं और क्या था, कुछ और जोड़ा होगा उसने। लाइक इट, इट साउंडेड वेरी स्मार्ट एंड सेंसिबल, बोले इसकी ध्वनि बड़ी जोरदार थी, संवेदनशील थी, सेंसिबल थी। ही एट डोसाज एंड ए नंबर ऑफ थिंग्स, उसने खूब सारे डोसा खाए। एंड टोटल बिल बीइंग 3 रुपीज, और टोटल बिल कितना हुआ? 3 रुपए। ग्रेट बॉय सेड जगन, जगन बोला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ग्रेटिफाइड बाय हिज सन्स वर्सेज, उसने उसे अपने बेटे की कविता अच्छी लगी। एंड वेल एट इज ग्लूटोनी, और उससे भी अच्छी लगी अपने बेटे का पेटूपन होना, मतलब पेट भर गया उसका। आई विल रीइम्बर्स यू, रिमाइंड मी एट द शॉप टुमारो, बोले है ना, मैं तुम्हें कल दुकान पे दे दूंगा, कल दुकान में मुझे याद दिला देना ये 3 रुपए तेरे। बोले नो हरी, नो हरी, कोई जल्दबाजी नहीं है। यू कैन टेक योर ओन टाइम, तुम तुम्हारे हिसाब से दे देना मुझे। टू रिटर्न इट्स टू मी, है ना, तुम तुम्हारे जब भी तुम्हें वक्त मिले तब मुझे ये लौटा देना। सेड द कजन, कजन बोला। इट सीम्ड डिफिकल्ट टू कीप टू द पॉइंट, ये बड़ा डिफिकल्ट लगता है इस पॉइंट पे रहना। देयर आर बीइंग नो प्रिसाइज पॉइंट टू कीप टू, नो मेन सब्जेक्ट टू रिटर्न, है ना, कि ये बड़ा डिफिकल्ट है किसी सब्जेक्ट के ऊपर रहना। नो मेन सब्जेक्ट टू रिटर्न एट, जब तक कि कोई मेन सब्जेक्ट पे नहीं आए वो। दे वेंट टू रैम्बलिंग दस अंटिल द तालुका ऑफिस गोंग साउंडेड 12 o'clock, और जब तक ये इसी रामायण में चलते रहे, तालुका ऑफिस की घड़ी ने 12 बजा दिए। इट बूम्ड थ्रू द साइलेंट टाउन, और अब उनकी आवाजें उस बिल्कुल साइलेंट टाउन में गूंजने लगी। एंड जगन सेड, जगन बोला, इवन बर्गलर्स विल हैव गॉन होम टू स्लीप, बोले भाई 12 बज गए, अब तो चोर भी घर पे चले होंगे सोने के लिए। बट स्टिल आई हैव गोट नो वेयर, है ना, लेकिन अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला, कोई किसी कंक्लूजन पे नहीं पूछा। आई डोंट नो व्हाई ही कैन नॉट राइट एंड आल्सो रीड हिज कॉलेज बुक्स, मुझे नहीं पता कि वो क्यों लिखना चाहता है और अपनी कॉलेज की किताबें क्यों नहीं पढ़ना चाहता है। He said that the one interfered with the other, explained the cousin, cousin बोला कि वो ये कहता है कि दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती, लेखन का काम और कॉलेज की पढ़ाई का काम, वन इंटरफेयर करती है दूसरी चीज को।
आफ्टर ए ब्रीफ पॉज, थोड़ी देर रुकने के बाद, जगन सडनली आस्क्ड, जगन ने अचानक पूछा, वाज शेक्सपियर बीए, क्या शेक्सपियर बीए पास था? ए क्वेश्चन दैट नो वन कुड आंसर इन दैट प्लेस, एक ऐसा प्रश्न जिस प्रश्न का उत्तर वहां पे कोई नहीं दे सकता था। द कजन सेड, कजन बोला, वाई गो सो फार, भाई इतनी दूर क्यों जाता है? आई नो कालिदास नेवर वेंट टू कॉलेज, कालिदास कभी भी कॉलेज में नहीं गया। बिकॉज देयर वर नो कॉलेजेस 3000 ईयर्स अगो, सेड जगन, जगन ने कहा कि 3000 साल पहले कॉलेज नहीं थी इसलिए नहीं गया वो। तो बोले, हाउ कैन यू नो वेदर देयर वर कॉलेजेस और नॉट, आस्क्ड द कजन, कजन ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि 3000 साल पहले कॉलेजें थी या नहीं थी? कॉलेज और नो कॉलेज, आई नो कालिदास वाज ए विलेज इडियट, कॉलेज हो चाहे नहीं कॉलेज हो मुझे नहीं पता, लेकिन कालिदास गांव का एक मूर्ख व्यक्ति था। एंड ए शेफर्ड, और एक गडरिया था। अंटिल द गोडेस सरस्वती मेड ए स्क्रेच ऑन हिज टंग, जब तक मूर्ख था, जब तक सरस्वती उसकी जबान पे नहीं बैठी। एंड देन ही बस्ट इनटू दैट सॉन्ग, और उसके बाद में उसने ये गीत गाया, है ना, ये श्यामला दंडकम, एंड रोट हिज शकुंतला, उसने शकुंतला लिखा, विज्ञान शकुंतलम लिखा था ना। आई नो द स्टोरी, मैं जानता हूं द कहानी। आई हैव हर्ड इट ओपन इनफ, सेड जगन, जगन बोला, मैं ये कहानी जानता हूं, मैंने बहुत बार सुनी है। इफ यू नो द स्टोरी यू मस्ट बिलीव इन इट, यदि तुम्हें ये कहानी सुनी है तो तुम्हें उसमें विश्वास करना चाहिए। एंड होप दैट समडे माली विल बी अनदर कालिदास, और सोचो किसी दिन माली दूसरा कालिदास बन जाए। सेड द कजिन सूदिंगली, कजिन ने क्या कहा? सूदिंगली, आराम से इस बात को कहा। जगन एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, जगन शुरुआती अवसरों में अप्लाइड हिज आई टू द की होल ऑफ द मालीज डोर, है ना, उसने शुरुआती विकल्प तो यही देखा कि अपनी आंखों से उसके माली के दरवाजे के की होल में देखा जाए कि वो क्या करता है। विच रिमेंडेड शट मोस्ट आवर्स ऑफ द डे, दिन के मुख्य मुख्य टाइम पे वो बंद रहता था मकान। द बॉय सीम्ड टू बी अवॉइडिंग हिम, बच्चा भी उसको क्या करता था? अवॉइड करता था। जगन प्रिपेयर्ड द ब्रेकफास्ट, जगन नाश्ता बनाता, फेल्ट इट ऑन द हॉल टेबल, हॉल की टेबल पे रखता, एंड आल्सो टक्ड ए 5 रुपी नोट अंडर द प्लेट, और जगन क्या करता? माली की प्लेट के नीचे 5 रुपए का नोट रखता, सो दैट द बॉय माइट ईट व्हाटएवर ही लाइक्ड द रेस्ट ऑफ द डे, कि दिन बीच के दिन में बच्चे को जो भी भूख लगे जो चाहे वो खा ले। माली वेंट आउट एंड रिटर्न होम एट सम आवर ऑफ द नाइट, माली चला गया, वापस रात को लौटा कुछ देर लेट, एंड शट हिमसेल्फ इन, और अंदर अपने आप को बंद कर लिया। जगन वेंट अबाउट हिज स्वीट मेकिंग विदाउट एनी आउटवर्ड साइन ऑफ द एजिटेशन, है ना, जगन वेंट अबाउट हिज स्वीट मेकिंग, जगन भी अपनी मिठाइयां बनाने में व्यस्त रहा बिना किसी पीड़ा को बाहर निकाले। बट इनसाइड ही वाज ऑल टोर्न अप, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल टूट चुका था। कौन? जगन, उसकी बातों से। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वेयर हिज सन स्पेंट द डे, उसको ये भी नहीं पता था कि उसका बेटा पूरा दिन कहाँ रहता है, और व्हाट ही एट, वो क्या खाता है। ही हैड नेवर सस्पेक्टेड दिस, he had never suspected that his zeal of the education was going to ruin their relationship, उसे बिल्कुल भी he had never suspected, उसे कभी भी ये संदेह नहीं हुआ कि शिक्षा के प्रति उसका उत्साह, है ना, उनके बीच में, उनकी रिलेशनशिप के बीच में बर्बाद कर देगा, उनके संबंधों को खत्म कर देगा। he wanted to make it up with his son, जो कि अपने बेटे के साथ वो बनाना चाहता था। थ्रू द की होल ही saw the light burning in the Mali's room, की होल में से देखा कि, है ना, लाइट जल रही है कहाँ पे? माली के कमरे में। ही saw माली सिटिंग ऑन द स्टूल, उसने देखा माली स्टूल पे बैठा है, विथ हिज एल्बो ऑन द टेबल, उसके दोनों कोहनियां टेबल पे टिकी हुई है, जस्ट ब्रोडिंग, और सोच रहा है। ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड, है ना, जगन को बड़ी निराशा हुई, दैट द बॉय वाज नॉट राइटिंग, ये देख करके कि बच्चा लिख नहीं रहा है। ही हैड इमेजाइंड, जगन ने तो ये सोचा था, द राइटर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, कि है ना, लेखन का काम चल रहा होगा रात को, ये इसीलिए मिडनाइट ऑयल जल रहा है। लिटर्ड अप द टेबल विद सीट, चारों तरफ पन्ने बिखरे पड़े होंगे, ऑफ द पेपर, इन ए डेलिरियम ऑफ द इंस्पिरेशन, प्रेरणा के। कालिदास सडनली ब्रस्टिंग इनटू इंस्पायर्ड सॉन्ग, कालिदास सडनली बर्स्ट होता होगा अपने गानों में, उसके गानों में इंस्पायर करता होगा। द वॉल्स ऑफ द एंशिएंट हाउस रिवरब्रेथिंग विद ए न्यू सॉन्ग, उसके घर की पुरानी दीवारें एक नए गीत गाने लग गई होंगी। टू बी द वंस एवरीबडीज लिप्स फॉर 1000 years to come, और वो हजारों सालों तक चलेंगे। बट द पिक्चर दैट प्रेजेंटेड इटसेल्फ टू हिम, लेकिन जो पिक्चर उसके सामने थी, नाउ वाज डिफरेंट, वो पिक्चर क्या थी बेटा? अलग थी। द बॉय सीम्ड टू बी मोपिंग इन रिजेक्शन एंड बोर्डम, बच्चा कैसे लिख रहा था?
बिल्कुल निराशा में था, बोर हो रहा था. इट वॉज टाइम टू पुल हिम आउट ऑफ इट. जगन रियलाइज्ड that the time had come for him to forget college education and get completely identified with Mali's fantasy. अब जगन को भी लगा कि यार अब समय आ गया है बच्चे को इस निराशा से बाहर निकला जाए. और है ना, ही बीट अपॉन द डोर, है ना, और वो सोचता था कि उसको निराशा से बाहर निकाले, उसको पूछे भाई तेरे मन में क्या चल रहा है. उसने क्या किया, उसके दरवाजे को बढ़ाबड़ पीटने लगा विद बोथ फिस्ट, दोनों मुक्कियों से. स्टूपिंग एंड स्क्विंटिंग एट द की होल हैविंग प्रोवाइडेड इर्कसम, क्योंकि उस की होल में से जो उसने देखा ना उससे वो उसकी चिड़चिड़ाट हो गई. व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू ब्रिंगिंग डाउन द हाउस, आस्क्ड द बॉय ओपनिंग द डोर. दरवाजा खोलते ही उसने कहा कि क्या हो रहा है, क्यों पूरे घर को सिर पे उठा रखा तुमने, है ना. जगन पुश्ड हिज वे इन अनाउंसिंग, है ना, जगन ने दरवाजा खोला अंदर अनाउंस करते हुए ये कहती है, बॉय बेटा आई लाइक योर आइडिया, मुझे तुम्हारी आइडिया पसंद है. कम ऑन लेट अस टॉक अबाउट इट, आओ हम इसके ऊपर बात करते हैं. आओ, इस जो तुमने आइडिया है ना तुम्हारा लिखने का वो मुझे पसंद है, आओ हम इस पे बात करते हैं. ही ब्रीजली पेस्ड अराउंड एंड सेट ऑन ए स्टूल, एंड वो सीधा अंदर गया और एक स्टूल के ऊपर बैठ गया. द बॉय फॉलोड हिम म्यूटली, बच्चा भी चुपचाप उसके पीछे चला. हिज मिसगिविंग्स नॉट टोटली गोन, है ना, हिज मिसगिविंग्स नॉट टोटली गोन. अभी भी जगन की जो मिसगिविंग्स है ना, संदेह उसका गया नहीं था. जगन स्मूथ हिज ओवन ब्रो, जगन ने अपनी बाहों को साफ किया, ऐसे मतलब माहौल को हल्का करने के लिए, एंड बाहों को, एंड कॉर्नर्स ऑफ हिज फेस सो दैट देयर शुड बी नोट द स्लाइटेस्ट ट्रेस ऑफ द फ्रोन, है ना. और उसने चेहरा जगन उसकी तरफ किया, माली की तरफ, ताकि स्लाइटेस्ट ट्रेस, हल्का सा भी निशान नहीं हो, है ना, कि है ना कोई चिंता का निशान नहीं हो, मतलब माहौल को नरम किया, सामान्य किया. एंड मैनेज टू गिव हिज फेस एन अफेबल ग्रीन, और अपने चेहरे पे मुस्कान लाया वो. एक्सक्यूटिंग एन इम्प्रेशन ऑफ टोटल अप्रूवल, और उसने पूरा अप्रूवल मतलब अनुमति देने की तरह अपना चेहरा किया, भाई तू जो भी करना चाहता हो उसके लिए मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ. दे stared each other, वो एक दूसरे को घूर रहे थे. अनकंफर्टेबली फॉर ए सेकेंड, एक सेकेंड के लिए एक दूसरे को घूरे. एंड देन द सन केम ओवर एंड सेट ऑन द सर्कुलर टेबल, उसके बाद में बेटा आया और उस सर्कुलर टेबल, गोल टेबल के पास में बैठ गया विथ ए मार्बल टॉप, जिसका टॉप कैसा था, मार्बल का था. मैं एक ही क्लास में इस पूरे चैप्टर को खत्म करना चाहता था, लेकिन मुझे लग रहा है काफी बड़ा हो गया और हो सकता है कि आपको भी कम इंटरेस्ट आए. तो इसका हम चैप्टर 3 का, ये जो चैप्टर 3 है ना, इसका पार्ट बी और बना देंगे एक, ताकि 2 पार्ट में तुम्हारा हो जाएगा. ओके, थैंक यू.